पिछली कक्षा के अंदर हम लोगों ने जीरो ऑर्डर अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, राइट, टीहा, इन सब को लेकर हमने स्टडी करी थी और साथ ही साथ में हमने कल आंकिक प्रश्नों को भी लिया था। राइट, अब मैं ये जो प्रश्न लेने जा रहा हूं इसके अंदर जो हमारा तनु विलयन है वह रासायनिक बल गतिकी, इस दोनों का, इन दोनों चीजों का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइट, एक प्रश्न लिखिएगा, प्रश्न नोट करेंगे सारे बच्चे। ए व बी, ए व बी आपस में मिलकर, ए व बी आपस में मिलकर, ए व बी आपस में मिलकर एक विलयन का निर्माण करते हैं, एक विलयन का निर्माण करते हैं। एक विलयन का निर्माण करते हैं किसी एक ताप पर, किसी एक ताप पर शुद्ध ए व शुद्ध बी, किसी एक ताप पर शुद्ध ए व शुद्ध बी का वाष्पीय दाब, वेपर प्रेशर 300 टॉर व 500 टॉर क्रमशः है। राइट, शुद्ध ए व शुद्ध बी का किसी एक ताप पर वाष्पीय दाब 300 टॉर व 500 टॉर क्रमशः है, पूर्ण विराम। विलयन में 10 मोल ए, 10 मोल ए के तथा 12 मोल बी के घोले गए, 12 मोल बी के घोले गए। जैसे ही बी के मोलों को, जैसे ही बी के मोलों को, बी के मोलों को ए के द्रव में, ए के द्रव में डाला जाता है, ए के द्रव में डाला जाता है, तब ए का, तब ए का बहुलकन शुरू हो जाता है, तब ए का, कैपिटल ए का बहुलकन शुरू हो जाता है। बहुलक ठोस अवस्था में प्राप्त होता है, बहुलक ठोस अवस्था में प्राप्त होता है, ठोस अवस्था में प्राप्त होता है। 100 मिनट के पश्चात, 100 मिनट के पश्चात 100 मिनट के पश्चात 0.525, 100 मिनट के पश्चात 0.525 मोल किसी एक तत्व के, किसी एक तत्व के द्रव में डाले जाते हैं, द्रव में डाले जाते हैं, जो बहुलकन की प्रक्रिया को,
जो बहुलकन की प्रक्रिया को पूर्णतः रोक देता है, जो बहुलकन की प्रक्रिया को पूर्णतः रोक देता है, बहुलकन की प्रक्रिया को पूर्णतः रोक देता है। अंतिम वाष्पीय दाब, पूर्ण विराम के बाद लिखिएगा, पूर्ण विराम के बाद अंतिम वाष्पीय दाब द्रव का 400 टॉर, 400 टॉर अंतिम वाष्पीय दाब द्रव का, ब्रैकेट में लिख लेना विलयन, विलयन का, विलयन है ना, विलयन का 400 टॉर मापा गया, विलयन का 400 टॉर मापा गया, पूर्ण विराम। यदि बहुलकन की प्रक्रिया को, यदि बहुलकन की प्रक्रिया को, यदि ए के, कैपिटल ए, यदि कैपिटल ए के, बड़े ए के बहुलकन की प्रक्रिया को, कैपिटल ए के बहुलकन की प्रक्रिया को प्रथम कोटि की, बहुलकन की प्रक्रिया को प्रथम कोटि की माना जाए, बहुलकन की प्रक्रिया को प्रथम कोटि की माना जाए, तब इस अभिक्रिया के लिए, इस अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान, वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। तब इस प्रक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। पूर्ण विराम दे रखा है, विलयन एक आदर्श, विलयन आदर्श व्यवहार दर्शाता है, दे रखा है, विलयन आदर्श व्यवहार दर्शाता है। विलयन आदर्श व्यवहार दर्शाता है, राइट। अब जरा प्रश्न को पढ़ें आप बराबर से, बहुत ही शानदार प्रश्न है बच्चों, उसको एंजॉय करिएगा, प्रश्न को आप एंजॉय करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको, राइट। हमारे पास पहले सारे बच्चे एक, इसको देखें आप, पहले बोर्ड पर देखें, आप स्क्रीन पर देखें, यहां पर एक बीकर है, उस बीकर के अंदर आपने पहले ए के 10 मोल लिए, ये आपका बीकर है, और इस बीकर के अंदर आपने 10 मोल ए के लिए, 10 मोल आपने ए के लिए, ये द्रव बनाता। अब आपने इसके अंदर, ये द्रव है, राइट। अब उसके बाद आपने इसके अंदर बी को घोला, आपने बी के 12 मोल को घोला, और जैसे ही आपने बी के 12 मोल डाले, बिल्कुल ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिएगा, ये एक बीकर था, इस बीकर के अंदर हमारे पास 10 मोल ए के थे, राइट, ये लिक्विड स्टेट में था, ये लिक्विड फॉर्म के अंदर है, यहां पर बताया गया है, राइट। अब जैसे ही आपने 12 मोल बी के डाले, किसी एक ताप के ऊपर अभिक्रिया होती है, वो ताप से अभी कोई मतलब नहीं है आपको, उससे कोई मतलब नहीं है, राइट। अब जैसे ही आपने बी के 12 मोल डाले, तो जैसे ही आपने बी के 12 मोल डाले, राइट, तो ए जो है उसका बहुलकन शुरू हो जाता है, जो कैपिटल ए है वह कैपिटल ए का बहुलकन शुरू होता है। बहुलकन से मतलब है कि जो कैपिटल ए है वह कैपिटल ए पॉलीमराइज करने लगता है, मतलब आप चाहे तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन इस तरीके से मान सकते हैं, Na देता है AN, इस तरीके से आप बिल्कुल मान सकते हैं। जैसे ही आपने B के 12 मोल डाले, तो जैसे ही आपने B के 12 मोल डाले, राइट, जो A है
उसका बहुलकन शुरू हो जाता है, राइट, और वो एक ठोस पदार्थ बनाता है। आपको एक जगह पर एक लाइन दे रखी है कि जो बहुलक है वो अपने आप में ठोस है, राइट, ये जो है ये अपने आप में ठोस पदार्थ के रूप में अलग हो जाता है, राइट। अब 100 मिनट के पश्चात आपने 12 मोल बी के डाले थे, और जैसे ही आपने 12 मोल बी के डाले, 12 मोल बी, ये बी भी द्रव है, अपने आप में लिक्विड है, राइट, और उसमें आपको दे रखा है कि ए व बी दोनों आपस में घुलकर एक लिक्विड बनाते हैं, राइट। आपने शुरू में बच्चों इसमें करेक्शन करना, मैंने शायद ये बोला था कि ए व बी आपस में घुलकर एक विलयन बनाते हैं। विलयन मत यूज करना, वहां द्रव लिक्विड यूज करें तो ज्यादा ठीक है, ज्यादा ठीक रहेगा, वो खैर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। तो अब जब आपने बी के 12 मोल डाले, तो जिस समय आपने बी के 12 मोल डाले, ए का बहुलकन शुरू होता है। अब ये होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, पॉलीमराइजेशन होता जा रहा है, ए पॉलीमराइज कर रहा है और एन का निर्माण हो रहा है, राइट। अब आपने क्या किया, 100 मिनट के पश्चात, आफ्टर 100 मिनट्स, 100 मिनट के पश्चात हमने ये देखा कि हमने ये 0.525 मोल, 100 मिनट के पश्चात मैंने 0.525 मोल किसी एक पदार्थ के डाले, इसी द्रव के अंदर डाले, ए और बी का द्रव था, राइट। इसके अंदर मैंने 0.525 मोल किसी एक द्रव के डाले, और जैसे ही मैंने इस द्रव के इतने मोल को डाला, इसने बहुलकन की जो प्रक्रिया थी उसको स्टॉप कर दिया, जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन थी उसको अरेस्ट कर लिया, उसको रोक दिया, राइट, बहुलकन की प्रक्रिया को रोक दिया इसने, राइट। अब इस समय अब वो प्रक्रिया रुक चुकी है, अब प्रक्रिया रुक चुकी है, और अब ये जो अंतिम विलयन था, जिस समय आपने ये 0.525 मोल, इसको तत्व सी मान लो, इसको सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जब 0.525 मोल तत्व सी के डाले, तो 0.525 मोल तत्व सी के जब डाले आपने, राइट, तो इसने बहुलकन की प्रक्रिया को स्टॉप कर दिया। अब ये जो अंतिम विलयन है, जो अपने आप में आदर्श व्यवहार दर्शाता है, जो अपने आप में एक आइडियल बिहेवियर शो करता है, इसका जो वाष्पीय दाब है, राइट, वो कुल दाब, कुल वाष्पीय दाब जो हमने पाया वो 400 टॉर आपको दे रखा है, राइट, वो आपको लिखवा दिया है, एक जगह पर आपने लिखा है कि वह 400 टॉर है। जो हमारा अंतिम विलयन है उसका जो वाष्पीय दाब है वो 400 टॉर है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि यदि ये जो बहुलकन की प्रक्रिया है, ये बहुलकन की जो रासायनिक अभिक्रिया है, राइट, इस रासायनिक अभिक्रिया को अगर आप प्रथम कोटि की मानते हैं, अगर आप इसको प्रथम कोटि की मानते हैं, तो इसके वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कीजिए। वेग स्थिरांक का मान आपको ज्ञात करना है, राइट। अब आप ट्राई करिए इसको, ये मैंने प्रश्न को पूरा समझाया है बच्चों, राइट, देखिए आप कोशिश करिए, शायद आपसे बने। अब यहां पर हमारे पास 10 मोल ए के थे, और अब हमने 12 मोल जब बी के डाले, राइट, तो यहां पर सबसे पहले ये अभिक्रिया हो रही थी, Na देता है An, इसके 10 मोल है, ए के मेरे पास 10 मोल है। मान लो कि जब आपने 0.525 यहां पर 0.525 मोल जब आपने किसी के डाले, किसी तत्व सी के डाले, राइट, तो यहां ये पॉलीमराइजेशन स्टॉप हो जाता है, जो बहुलकीकरण की प्रक्रिया है वो स्टॉप हो जाती है। अब मान लो कि पॉलीमराइजेशन होते होते ए के आपने 10 मोल लिए थे, ए के आपने 10 मोल लिए थे, और जो ए के आपने 10 मोल लिए हैं, राइट, उसमें से मान लो x मोल का बहुलकन हो गया, पॉलीमराइज कर गए, x मोल जो भी लेना हो, यहां x लिया मैंने, x मोल पॉलीमराइज कर गए और इन्होंने ये पॉलीमर बना दिया, जो भी बना ये x मोल पॉलीमराइज कर, राइट, यहां पर ये x/n बन जाएगा, x/n
ये समझ गए होंगे मैंने क्यों किया ऐसा, राइट। अगर मान लो कि यहां पर 2a देता है a2, राइट, अगर मान लो इसका x रिएक्ट करेगा तो ये x/2 बनेगा। तो जब ये 10 में से x का बहुलकन हो गया, तो जब 10 में से x का बहुलकन हो गया तो ये x/n आपको प्राप्त होगा, राइट। यहां तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ये अपने आप में ठोस है, राइट, और ये अघुलनशील है, ये अलग हो जाता है। यहां तक समझ में आ गया। इसका मतलब जब a है 100 मिनट के पश्चात ये जो हमारी बहुलकन की प्रक्रिया है, यह बहुलकन की प्रक्रिया 100 मिनट तक चलती रही और 100 मिनट के बाद आफ्टर 100 मिनट्स you have added 0.525 moles of the compound C of the any of the तत्व, किसी तत्व को आपने डाला, राइट। जिस समय बहुलकन स्टॉप हो गया तब 10 - x मोल A के बचे हुए हैं। अच्छा, जो हमारा अंतिम विलयन है, उस अंतिम विलयन का जो कुल दाब है वो 400 टॉर आपको दे रखा है। जो कुल दाब आपको दे रखा है वो 400 टॉर है, राइट। अब हम बच्चों क्या करेंगे, कैसे करेंगे यहां पर? अच्छा, ये भी आपको प्रश्न में दे रखा है कि यह अपने आप में एक आदर्श विलयन बनता है। ये जो अंतिम विलयन है वो अपने आप में आदर्श विलयन है, राइट। अब देखिएगा जरा, जो हमारा अंतिम विलयन है वह अपने आप में एक आदर्श विलयन है, राइट। तो मैं क्या बोलूंगा, मैंने ही आपको तनु विलयन पढ़ाया है और तनु विलयन के अंदर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब कोई विलयन आदर्श विलयन होता है तब वहां पर राउल्ट का नियम लगाया जाता है। राउल्ट नियम लगता है और राउल्ट नियम के अनुसार हम ये कहते हैं कि कुल दाब, किसी आदर्श विलयन का कुल दाब बराबर P0A इंटू काई A प्लस P0B इंटू काई B, ये हमारे को मिल जाता है, राइट। अब कुल दाब आपको दे रखा है 400 टॉर, ये 400 आपने लिया, इज इक्वल टू P0A। P0A मतलब है जो शुद्ध A है उस शुद्ध A का वाष्प दाब, और जो शुद्ध A है उसका जो वाष्पीय दाब है वो 300 टॉर आपको दे रखा है। इट मींस मैं बोलूंगा 300, ये काई ए लेना। काई ए मतलब मोल अंश, राइट, मोल प्रभाज जिसको आप कहते हैं, मोल अंश जिसको आप कहते हैं। इट मींस ए के मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या बटे में कुल मोलों की संख्या, ये हमारा मोल अंश कहलाता है, राइट। तो यहां पर काई ए मतलब मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या कितनी बच गई है? अगर यहां पर देखोगे तो शुरू में 10 मोल थे, x मोल का बहुलकन हो गया, तो 10 में से जब x मोल का बहुलकन हो गया तो 10 - x 10 - x मोल बच चुके हैं। इट मींस यहां पर मैं बोलूंगा 10 - x अपॉन 10 - x प्लस आपने B के 12 मोल डाले थे, और जो आपने B के 12 मोल डाले थे उन्होंने बहुलकन की प्रक्रिया को शुरू किया। जैसे जैसे आप B डालते गए, जैसे जैसे आप B को डाल रहे हैं, राइट, B भी अपने आप में द्रव है, तो जैसे जैसे आप B को डाल रहे हैं, राइट, बहुलकन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये खुद पार्टिसिपेट नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर 12 मोल तो B के प्रेजेंट है। अच्छा, बहुलकन की जो प्रक्रिया है वो स्टॉप हो जाती है। कब स्टॉप हो जाती है? जिस समय 0.525 मोल किसी एक तीसरे तत्व के आप घोलते हो, किसी एक तीसरे तत्व के आप घोलते हो, राइट। इसका मतलब यह कि उसका भी 0.525 मोल घुला हुआ है। इट मींस यहां पर मैं बोलूंगा प्लस 0.525, यहां पर आपने ये लिख दिया, राइट। प्लस, ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यहां मैंने प्लस का चिन्ह लगाया। P0B का मान आपको दे रखा था। P0B मतलब होता है शुद्ध B का वाष्पीय दाब, शुद्ध B का वाष्पीय दाब, राइट, और वो आपको दे रखा है 500
बी के 12 मोल थे, ये 12 मोल अपॉन कुल मोलों की संख्या विलयन में 10 माइनस एक्स प्लस बी के 12 मोल प्लस 0.525। राइट, जल्दी से इसको हल करें। ये प्लस में है, ध्यान रखना बच्चों, ये प्लस और ये आगे चल रहा है। राइट, जल्दी से कोई बच्चा मुझे एक्स का मान बताए, कोई बच्चा एक्स का मान बताएगा। यहां पर जो एक्स का मान हमारे को मिलेगा वो एक्स का मान इट इज इक्वल टू 0.1, ये हमारे को मिल जाएगा 0.1। पूरी कैलकुलेशन करने के बाद जो एक्स का मान हमारे को मिलेगा, आप देख सकते हैं कि एक ही समीकरण है और एक ही समीकरण है और एक ही अननोन है, एक ही अननोन है, इसका मतलब उसका आप निकाल सकते हैं। तो ये x का मान आपने ज्ञात कर लिया, दैट इज इक्वल टू 0.1, x इज इक्वल टू 0.1। राइट, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। x का मान आपने निकाला 0.1। अब बात आगे बढ़ी, ये जो बहुलकन की प्रक्रिया थी, ये बहुलकन की प्रक्रिया अपने आप में प्रथम कोटि की अभिक्रिया थी। यह जो बहुलकन की प्रक्रिया है ये अपने आप में प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हम कहते हैं वेग स्थिरांक के बराबर 2.303 बटा टी लॉग ऑफ आरंभिक ए के आरंभिक मोलों की संख्या, आरंभिक मोलों की संख्या बटे में अंतिम मोलों की संख्या, अंतिम मोलों की संख्या। राइट, तो अब यहां पर के वेग स्थिरांक का मान हमारे को ज्ञात करना है। इट मीन्स मैं बोलूंगा के इज इक्वल टू 2.303 बटा 100 मिनट, इट इज लॉग ऑफ 2.303 बटा 100, इट इज लॉग ऑफ ए के आरंभिक मोलों की संख्या। प्रश्न में आपको दे रखा था कि आपने 10 मोल ए के घोले हैं। राइट, इट मीन्स यहां पर हम ले लेंगे इट इज 10 अपॉन अंतिम मोलों की संख्या। राइट, गौर से चेक करिएगा, जो आपने बहुलकन की प्रक्रिया लिखी थी वह उसमें आपने लिखा था कि एन ए गिविंग ए एन, और आपने लिखा था 10 माइनस एक्स, तो यहां पर बन जाएगा x बटा एन, और x का मान आपने ज्ञात कर लिया है। ये x का मान आपने निकाला है 0.1, अर्थात 9.9 मोल ए के बच जाएंगे। राइट, यहां पर लेना है आपको अंतिम मोलों की संख्या, और अंतिम मोलों की संख्या जो मिल रही है हमारे को वो है 9.9। राइट, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ राइट कि अब आप इसको, ये जब आपने डाटा सारे पुट कर दिए, तो जब सारे डाटा पुट कर दोगे तो अब आसानी से आपको के का मान ज्ञात हो सकता है। ये बात जरूर है कि लॉग लेने में यहां पर परेशानी हो सकती है आपको निश्चित रूप से। राइट, अब इसको पूरा हल करना पड़ेगा, और हल करने के पश्चात ये हमारे को मिल जाएगा तकरीबन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 गुणित 10 की घात में ऋण 4 पर मिनट, प्रति मिनट। आप बोलेंगे सर प्रति मिनट में क्यों ले रहे हो? प्रति मिनट में बच्चों इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जो टाइम है वो टाइम 100 मिनट आपको दे रखा है, और क्योंकि टाइम आपको 100 मिनट दे रखा है इसीलिए जो वेग स्थिरांक का मान, जो इकाई रहेगी, वेग स्थिरांक की जो इकाई रहेगी दैट विल बी पर मिनट। आ गई होगी बात समझ में आपको अच्छी तरीके से। राइट, ये क्वेश्चन आपका पूर्ण हो चुका है। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं।